गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्पताल में जाइए तो वहाँ बीमार व्यक्ति होते हैं। वहाँ के वातावरण में बीमारी के कीटाणु घूमते रहते हैं। जो दूसरे सही स्वस्थ व्यक्ति आते हैं वो उनको भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव और प्रभाव होता है। उस स्वभाव और प्रभाव के अनुसार अपने स्वभाव से अपने प्रभाव को वायुमंडल यानी कि वातावरण में घोलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी की इच्छा प्रबल हो जाए, किसी की इच्छा प्रबल हो जाए, प्रबल इच्छा शक्ति के कारण जो परमाणु उसके आसपास घुले हैं वो उस वातावरण से शक्ति को पाकर के प्रबल हो जाते हैं। उस शक्ति को पाकर के प्रबल हो जाते हैं और अनुकूल वातावरण को पाकर के अपनी स्वतंत्र एक सत्ता बना लेते हैं। जहां वह आदमी रहता है वहां अदृश्य रूप में भगवान के मंदिर में जैसे लगी हुई मूर्तियां होती हैं, वैसे ही परमाणु उस जगह पर मूर्तिमान हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भूताहा मकान मथुरा में लिया। भूतों को एक मंजिल दे दी, नीचे की मंजिल पर खुद रहने लगे। परंतु तप बल के आधार पर उस जगह को तपोभूमि बना दिया। आज भी गुरुदेव का वो कमरा जो तपोभूमि में है, जिसमें गुरुदेव अपना तप किया करते थे, आज भी वो परमाणु उस जगह पर विद्यमान है। गुरुदेव ने दुर्वासा ऋषि की तपस्थली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। दुर्वासा ऋषि के जो परमाणु थे वो संस्कार के रूप में उस भूमि के अंदर विद्यमान थे। उन्हीं परमाणुओं का सहारा लेकर के उस जगह को तप से ओतप्रोत कर दिया।
मेरा कहने का मतलब ये है, जन्म जन्मांतरों की ये यात्रा है। चेतना के अंदर वो परमाणु जो पिछले जन्मों के संस्कार से इस जन्म में मानव योनि में आपको लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से वो जागृत हो सकते हैं, निश्चित रूप से वो जागृत हो सकते हैं। और एक बात आप निश्चित रूप से मानना कि पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार, या कहिए पिछला जन्म आपका बहुत अच्छा था, तभी आप टिक पा रहे हैं। और उन संस्कारों को जो पिछले जन्म से आपको मिले हैं, इस जन्म में आप उनको पुनर्जागरण कर रहे हैं। निचोड़ की एक बात कह देना चाहूंगा, हर आदमी का एक उद्देश्य होता है जन्म लेने का। जो अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपने जीवन को जीता है, वो लक्ष्य पर जरूर पहुंचता है। परंतु एक बात और करना चाहूंगा, निचोड़ बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिसकी आकांक्षा सुख हो जाती है वो लक्ष्य को भूल जाता है, और जो लक्ष्य को ध्यान में रखता है वो सुख की कल्पना नहीं करता। बस इतनी सी बात आपको समझ आ जाए। अर्थात कितने ही विपत्तियां और कितने ही सुख क्यों ना आए, किसी भी परिस्थिति में हमें अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लक्ष्य को ध्यान में रख करके चलोगे तो मंजिल पर पहुंचोगे। अगर लक्ष्य की जगह सुख को आपने रख लिया तो आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। मेरी समझ से आपको मेरे द्वारा कही हुई बात स्पष्ट हो गई होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने ही लिखा है। जो अपने अंदर के लक्ष्य को सुख पाना नहीं, अपनी मंजिल को पाना समझ लेता है, वो कभी भी घाटे में नहीं रहता। इसलिए हर स्थिति में लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए। अभी कहा, कई बार वो प्रबल इच्छाएं जागृत हो जाती हैं पिछले जन्म की, और वो परमाणु घनीभूत हो जाते हैं, और घनीभूत होकर के आपकी इच्छा को विकसित कर देते हैं, प्रबल इच्छा बना देते हैं उसको। व्यक्ति चाहे जीवित हो चाहे मर गया हो, मर करके एक या अनेक जन्म ले चुका हो, भूत प्रेतों के रूप में ऐसी परमाणु प्रतिमूर्तियां कभी कभी उनमें दिखाई दे पड़ती हैं। जहां मनुष्य का अधिक आना जाना होगा, जहां अग्नि नहीं जलती हो, जहां सुनसान रहता हो, ऐसी जगहों पर वो परमाणु कुछ ही समय टिक पाते हैं। सुनसान में नहीं टिक पाते।
ऐसे स्थानों पर कभी कभी भूत पलीतों का अस्तित्व उभर करके आ जाता है। और वो वहां पर अपना डेरा जमा लेते हैं। जैसे मैंने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो मथुरा में भुताहा घर लिया था उसके बारे में आपको बताया। किसी भी चीज की उत्पत्ति, मान लीजिए एक बीज आपको पैदा करना है, पैदा होने वाली शक्ति और पैदा करने वाली शक्ति जब तक दोनों नहीं मिलेंगी आपस में तो उत्पत्ति नहीं होगी। जख्म अगर सड़ता है तो मांस में कीड़े पड़ जाते हैं। कब्ज होने पर मल में सफेद सफेद कीड़े पड़ने लग जाते हैं। मल विसर्जन जब आप करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। पसीने में जब गंदगी निकलती है तो उससे शरीर में जुएं पड़ने लग जाती हैं। नारू रोग जो बताया गया है उसमें एक लंबा कीड़ा फेफड़े के भीतर पैदा हो जाता है और पूरे शरीर में से प्राण निकल जाने पर सारे देह में कीड़े पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग अनेक बीमारियों के कारण कीटाणुओं को ही उनका कारण मानते हैं। शरीर की भांति ही मन की भी अपनी एक शक्ति है। उत्पादन से पहले मन बनता है और उसी का एक कल्पना का ढांचा खड़ा करता है। जैसे मकान बनता है तो पहले उसका नक्शा बना लिया जाता है, ऐसे ही एक ढांचा हमारे अंदर भी होता है। हमको क्या करना है, कार्य का बीज विचार है। विचार के द्वारा ही परिस्थितियां पैदा होती हैं। उसी तरह की इच्छा शक्ति से मूर्तिमान परमाणु इकट्ठे होने लग जाते हैं। तत्वों के आधार पर शक्ति पैदा होती है। अदृश्य शक्तियां आपके अंदर छुपी हुई हैं। उनको मूर्तिमान करना है। शक्तियों को मूर्तिमान करना है, जागृत करना है, क्रियाशील करना है। वो अपना काम कर सकें, ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना है। विश्वास और श्रद्धा मन शक्ति का संयोग जो आपकी इच्छा को मूर्तिमान बनाती है। प्रबल इच्छा शक्ति
अपनी शक्ति में जागृत करें। कल मैंने समझाया था व्यक्ति की शक्ति, परिवार की शक्ति और समाज की शक्ति। एकांकी जितना विकास अकेला व्यक्ति करता है, अगर परिवार उस रास्ते पर चल पड़े तो सब मिलकर के शक्ति का पुंज बन जाते हैं। और समाज में भी अगर वो शक्ति फैलने लग जाए तो वो शक्ति का स्रोत बन जाती है, सागर बन जाती है। इनकी शक्ति मन शक्ति और श्रद्धा शक्ति के अनुसार होती है। किन्हीं साधकों की मानसिक शक्ति निर्बल होती है। थोड़ी सी देर में वो हिम्मत तो जुटाते हैं, पर शक्ति कमजोर होने के कारण टिक नहीं पाती, ऊब जाते हैं, उखड़ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने अपने सिर में से, बालों में से एक भयंकर मूर्ति को पैदा कर दिया और अम्बरीश के पीछे लगा दिया। प्राचीन ग्रंथों में इसके वर्णन मिलते हैं। उन परमाणुओं के द्वारा वह ऐसा किया जा सकता है। अपनी शक्ति को जगाइए। अपनी परमाणु की शक्ति को जगाइए और उनको मूर्तिमान करिए। अपनी शक्ति को ऊंचा चढ़ाइए।
ओ अपने अंदर सोए हुए परमाणु को जागृत करिए। अगर परमाणु आपने जागृत कर लिए, गुरुदेव की कृपा भी आपको मिल रही है, तो वो मूर्तिमान होने लग जाएंगे। ध्यान के द्वारा उसका एक रेखा चित्र बनाइए। ओ अंदर से हिम्मत जगाइए, वीरता के गुण को जगाइए। मैं कर सकता हूं। ओ अपने परमाणुओं को जागृत करिए। संकल्प शक्ति से ही हो सकता है। हिम्मत जगाइए। ओ
ओ जागृत करिए अपने अंदर के मनोबल को। अंदर की हिम्मत का जागरण, मैं कर सकता हूं। ओ सुदृढ़ विचार और विश्वास, यही आपको मंजिल तक लेकर के जाएंगे। जगाइए। ओ कंपन पैदा करें, कंपन,
मस्तिष्क में गांव में पहले बिजली से काम नहीं लिया जाता था, इंजन रखे होते थे। इंजन जिस कमरे में इंजन लगा दिया जाता था या उसके आसपास जो घर होते थे, इंजन से दूर भी इंजन के वाइब्रेशन से फड़कने लग जाते थे, कंपन पैदा होने लग जाते थे, शीशे खड़कने लग जाते थे। कंपन बुरे परमाणुओं को उखाड़ने की शक्ति श्रद्धा और विश्वास की शक्ति जो जन्म जन्मांतरों के जो विकार हमारे साथ हैं, उसके बंधन टूटे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अभी बताया था, सुनसान स्थान वो होते हैं जो निर्जन होते हैं, जहां आग नहीं जलाई जाती है। बीहड़ होते हैं। अपने जीवन के उस बीहड़पन को हटाएं जो सुखों की इच्छाओं से घिरा था। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। भूत पलीतों की जगह भगवान का निवास, गुरु का निवास हो जाए। असतो मा सद्गमय ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। अपने परमाणुओं को बलशाली बनाएं। अपने जीवन के परमाणुओं को जागृत करने के लिए यज्ञ करते हैं।
यज्ञ करने का उद्देश्य यही है, चढ़ी हुई तिमिस्रा को प्रकाश में बदला जाए। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय है। अपने आप को मुक्ति का अधिकारी बनाना। अमृत्योर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। एक कार्यकर्ता हैं ब्रजेश सोलंकी, उनके पिताजी की तबीयत खराब है और आपकी प्रार्थना में शक्ति है, तो आज उनके लिए भी प्रार्थना कर देना। आज की बात समाप्त।